जब चलने लग जाता है तो उनको यह आकुलता होती है, इसको हम कब तक चलाएं, नहीं समझे, अपने आप चल जाए। किंतु जब वह भागने भी लग जाता है तब चिंता होने लग जाती, कहीं ऐसा न हो ये भाग करके घर वापस न आए तो क्या होगा, नहीं समझ होता है ना। ये तो वही पुत्र आकुलता का भी कारण हो जाता है, तो आकुलता तो कभी मिटती है ही नहीं। अब ये चलने की बात हो गई, आसानी के साथ वह है चल सकता है, लेकिन जब चढ़ने की बात आती है तब तो अपने आप ही पसीना आने लग जाता है। तो वह चढ़ करके पैर चढ़ते ही चले जाए, उतरना तो है ही नहीं, बाद में उतरना है। तो चढ़ने के उपक्रम का नाम है संयमासंयम और संयम लब्धिस्था। श्रावक जब एक सीढ़ी चढ़ जाता है तब अनेक प्रकार के बंधन उसके जीवन में आ जाते हैं कि वह किसी भी प्रकार से असंयम के समान काम नहीं कर सकता। जब उसमें भी जब श्रमण बनने की बात होती है, उससे भी और ऊपर चढ़ना होता है उसमें, तो आप लोगों ने देखा अभी पीछे उनके जो उपकरण के रूप में दिए गए हैं उनको किस प्रकार वह काम में लेते हैं और किस प्रकार 24 घंटा एक दिन को पूरे आवश्यकों के साथ निवृत्ति और प्रवृत्ति में ये उपकरण काम में आ जाता है। किंतु निवृत्ति में न केवल वह किसी भी प्रकार से बोले बिना, चले बिना और कोई प्रवृत्ति किए बिना केवल निवृत्ति सामयिक आदि कालों में कर लेते हैं। यह बहुत एक प्रकार से कठिन कार्य होता है। बाइसिकल जब आप लोग सीखते हैं तो इसमें आपको ज्ञात होगा अपने आप को नियंत्रित रख कर के उसके ऊपर बैठना बहुत कठिन होता है। दो ही पहिया है और अपने पैर सड़क से जुड़ी हुई नहीं है, दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब आप चल नहीं रहे हैं, चला रहे हैं, और वह चलाने की क्रिया भी एक प्रकार से एक एक कदम नहीं है, किंतु वह एक प्रकार से भागने की बात आती है। वह बिना भागे आप उसको चला ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी चलाते हैं तो गतिमान हो जाते हैं, तो वह फिर भी आसान होता है। किंतु बिल्कुल धीरे धीरे चलाना, अभी देखा अपने प्रयास करके, धीरे धीरे चलाना तो और कठिन है। कितना धीरे धीरे कीड़ी की चाल जैसे चलाएं तो वो चलाना बहुत कठिन होता है, उसमें से बिल्कुल ही अनियंत्रित होकर के नीचे उतरना ही पड़ता। ऐसे ही श्रवणों का कार्य है कि वह चलना इतना सहज नहीं होता, किंतु अभ्यास में आ जाता है, आस्था मजबूत बनती है और शास्त्र के वचन सुनते हैं, गुरुओं के आलंबन संकेत मिलते हैं, तो वह आगे बढ़ने लग जाता है और ऐसा अभ्यास हो जाता है वो किसी भी प्रकार से उसमें अपने आप को असंतुलित नहीं कर पाता। आज यह दृश्य को देख करके आप लोगों को लग रहा होगा प्रवचन अलग वस्तु है, रविवार के दिन तो आप आते ही हैं, लेकिन इस दृश्य को देख करके बिना प्रवचन किए ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसा इस प्रकार का दृश्य। आप बताओ, लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर लें तो इसको आप किसी भी इसमें फोटोग्राफी नहीं होगी, ऐसा है यह। तो अब आप लोगों ने देखा, अपनी आंखों में उसको व्यवस्थित कर लिया
फिर इसके उपरांत अपने अपने मन में उसको जगह दे दी। जहाँ कहीं भी जा करके आप कहेंगे भैया आप लोग तो गए, हम नहीं जा पाए, ऐसे तो अवश्य वो लोग कहेंगे। तो उनको भी आप व्यंग नहीं करना, उनको और ज़्यादा तकलीफ हो जाता, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, आप अब कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगले साल देख लेना। तो इस प्रकार कई लोग इस घड़ी की प्रतीक्षा अभी से शायद कर रहे होंगे। इस वर्ष उनका क्रम में नहीं, नाम नहीं आया तो नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं कहा गया है, लेकिन इस साल का तो निकल गए महाराज। तो अनंत काल वैसे निकले हैं, अब उनमें से बिना भावना के निकल गए। तो इस भावना के साथ यदि निकलता है एक वर्ष, इसका भी अपना महत्व रहता है। तो बल्कि यूँ कहना चाहिए, जिनको मिल गया वो फिर भी प्रमत्त हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं मिला वह प्रतिदिन प्रति घड़ी याद करते रहेंगे। उसकी जो निर्जरा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं हमने पढ़ा था कि एक ही वर्ष में यदि प्रशासन संबंधी अथवा और कोई भी तुलनात्मक दृष्टि से स्पर्धात्मक परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाता है, उस अपेक्षा से कोई भी व्यक्ति 1-2 साल लगा लेता, गिर जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता, विफल हो जाता, वो अच्छा है। कैसे? हमने बिल्कुल समझ लिया, क्योंकि वह उसके लिए तो 1 ही वर्ष का अनुभव है और इसके लिए 3 वर्ष का अनुभव हो गया। हम तो ये समझते हैं जिनको जल्दी पीछे मिल गए वह अनुभव कम और तेज पुण्य वाले तो हैं, लेकिन अनुभव कम वाले हैं। और जिनको क्रम में नहीं आया, अगले साल मिल जाएगा तो वो अनुभवी कहलाएंगे। आप अनुभवी बनना बिल्कुल ये सही भाई कह रहा हूँ, क्योंकि अनुभव को ज्यादा महत्व मिलता है। आज जो कोई भी आप लोगों के लिए सेवा के स्थान में पद यदि रिक्त मिलते हैं तो वहाँ डिग्री से नहीं चलता, किंतु अनुभव से चलता है। एक व्यक्ति एक सीए को बहुत ही अच्छी सफलता के साथ 1 ही वर्ष में, मतलब बिना खोए क्रमबद्ध बिल्कुल निकालता चला गया। और उसके नंबर वगैरह देख करके पहले से ही मांग आई कि हमारी कंपनी में आपके लिए पहले से ही यह स्थान सुरक्षित है, देख ले। जो ही वह पूर्ण किया तो ही उसके लिए आ गया, मांग आ गई, आप आ सकते हैं। तो ये गया बहुत अच्छे पद पर उनको नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार के नंबर वाले, अंक वाले कोई भी नहीं थे। हाँ, टॉपर था बताते, मतलब सबसे ऊपर था। हाँ, सबसे ऊपर होना आजकल बहुत संभव है, जल्दी भी हो सकता है, नहीं समझे। किंतु अपर होना ही मतलब नहीं होता, किंतु उस अपर के अनुरूप वह काम भी करें तो दे दिया। उनके लिए पैकेज आप बोलते हैं ना, वेतनमान आज कम चलता है, ये एक साथ ही बिल्टी दी जाती है। तो देने लगे तो वो भी खुश है और कंपनी वाले भी खुश हो गए। फिर इसके उपरांत 3-4 महीने हुए नहीं, उनको बुलाया और कहा कल से हमारे कंपनी में आपको जगह नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, अब गुस्सा है वो व्यक्ति कि क्यों मेरी जगह क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, हमें कहते हुए बहुत ही संकोच होता है, लेकिन कहना पड़ता है
आपके पास अनुभव कम, डिग्री ज्यादा है। आपके पास अंक बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु ये अंक जो है एक प्रकार दिनांक को बता देती है। इसमें कोई नहीं, हमें तो चाहिए, हमें तो अंक कम भी हो लेकिन अनुभव यदि ज्यादा है तो उसके लिए हमारे यहाँ स्थान है। समझ में आ गए ना? अनुभव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी को आगे जाकर के शोध भी कहते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अनुभव बढ़ाइए, चाहे संयम लब्धि स्थान का अथवा सम्यक दर्शन के लब्धि स्थानों का, उसमें भी बहुत गठन बढ़न होते रहते हैं। उन सब तूफानों में भी अपने परिणामों को संतुलित रख करके हम मोक्ष मार्गी बने रहें, ये बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे दुर्लभ सीढ़ियों को चढ़ करके ये सारे महाराज अपने आप को संतुलित रख करके नसैनी पर चढ़ना और एक हाथ से नसैनी के एक तट को पकड़ना, बैलेंस को, और एक धीरे धीरे चलना बहुत कठिन होता है। फिर भी ऊपर जाने का इरादा रहता है, इसलिए वह इधर उधर नहीं देखते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई इधर उधर देखता है तो चक्कर आने लग जाता है। कई लोगों को नसैनी के ऊपर उल्टी होने की भी शिकायत हो जाती है। हम थोड़े से वहाँ पर विश्राम ले लो, विश्राम ले नहीं सकते, विश्राम लेते तो और गड़बड़ होगा। बैठ नहीं सकते, लौटने तो हो ही नहीं सकता, ऊपर चढ़े तो कैसे चढ़े? तो आसमान को देखते रहो तो आपको चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि ये बीच में जो है ना खाली खाली रहता है, इसलिए जमीन ही दिखती है। और जमीन ऐसी दिखती है जैसे घूम रही हो, घूमती नहीं लेकिन अपना माथा घूमता रहता है। महाराज लोग अपने आप को संतुलित रख करके समाज में भी अपने परिणामों को टटोलते हुए संयम के बंधन के साथ बंध जाते हैं, तो चलना बहुत कठिन होता। किंतु आज के इस विषम काल में भी इस प्रकार का कार्य आपको देखने के लिए उपलब्ध हो रहा है। ऐसे भी विद्वान हुए हैं, पंडित लोग हुए हैं, ग्रंथों के कुछ संपादन करने वाले भी हुए हैं। ते गुरु मेरे उर्वसो कहा। जब हम इस भजन को सुनता था, गुरु जी भी सुनते थे, क्योंकि अध्यात्म पद है ये। आजकल के सिनिया बाबा जी नहीं थे उस समय, सुन रहे हैं? हाँ, न छंद है, न तर्ज है, और न ही उसमें कोई दार्शनिकता है, न वैराग्य है, न स्वर है, न व्यंजन है। बस एक प्रकार से ऊधम अवस्था है संगीत में। उठाओ, बिल्कुल ताकत लगा करके खूब बजाते रहो, ऐसा नहीं होता। किंतु जब यह पद सुना मैं तो ते गुरु में जय कहा, भैया ते तो यह उसके लिए कहा जा रहा है, क्या इनके सामने कोई थे नहीं मुनि महाराज? यही हाल थी उस समय, कोई मुनि महाराजों का दर्शन नहीं होता था। अब आज देखो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, इनके लिए ते गुरु न कह करके ये गुरु मेरे। हाँ हाँ, तो इस प्रकार दर्शन आप लोगों को उपलब्ध होते हैं। जब मैं बहुत छोटे थे उस समय मुनि महाराज का दर्शन करना तो बहुत कठिन, युवा मुनि महाराज तो मिलते नहीं थे नसीब में, सभी बूढ़े बाड़े को ही हम दर्शन करते थे। और वह भी पास जाकर के दर्शन करना तो बहुत कठिन, और आप लोग छीना झपटी करते रहते हो। दर्शन करें तो पैर यदि नहीं मिलते तो ऊपर भी आप
हाथ लगाने की कोशिश करते हो। विवेक रखो, ते गुरु मेरे गुरु बसो कहा गया, इसलिए कहा गया दूर ऐसे किया करो। हाँ, अब ये बात है, अवश्य है यहाँ पर नियमावली सिद्धोदय क्षेत्र में बिल्कुल पास से नमस्ते करते रहते हैं, फिर भी हमारी शिकायत करते रहते हैं। और हम भी अभ्यस्त हो गए, भैया ग्राहक है, थोड़ी शिकायत तो सुन ही लो। क्योंकि शिकायत सुनने से अच्छा है, फिर भी हम दूसरे के, आप लोगों की शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि ये करते तो है शिकायत, लेकिन इतने नहीं करते, फिर कितने। हाँ, तो इसलिए कि वह शिकायत से एक प्रकार से अपना माल तो खरीद ही लिया आप लोगों ने। हम कभी कभी कहते हैं, देखो वहां पर अपने अपने साथी संगाती को कह देना हम बिल्कुल पास से दर्शन करके आए हैं। हाँ, पास से दर्शन करके आए हैं कहेंगे ना, तो फिर वहां पर जाकर के देखेंगे, अरे चलो नियमवार चलो, शुद्धोदय चलो, और यहाँ पर आकर के पास ही नहीं मिलता। अब शिकायत तो सुननी पड़ेगी, अब क्या करें। हम कभी भी पास नहीं रखते, लेकिन हम क्या करें, ये लोग व्यवस्था करते हैं, तो इसलिए व्यवस्थापकों की शिकायत तो हमारे पास आती रहती है। फिर भी हम ये कहते हैं, लेकिन देखो ऐसा इतनी भीड़ की व्यवस्था करना बहुत कठिन है, अभी करके देख लो क्या होता है। हाँ महाराज, हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी हम दूर से आए, बिल्कुल कोई बात नहीं। जैसे महाराज जी ने कहा ना, हम भले दूर, मैं भले दूर किंतु निकट भेज देता अपनापन।